एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और तगड़े होंगे। तो गाइस, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे पिछले 2-3 दिन से 2-3 जन पूछ रहे थे कि आप जब भी गाड़ी लेते हो तो कैसे मतलब चेक करते हो गाड़ी को। और आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कि मैं हर 3-4 महीने में गाड़ी चेंज करते रहता हूँ और मोस्टली मैं सेकेंड हैंड ही गाड़ी लेता हूँ। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि मैं कैसे चेक करता हूँ। और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वैसे चेक करोगे तो शायद आपको मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी दोनों गाड़ी यहाँ पे लगाई है, तो मैं आपको दोनों का बताता हूँ कि मैं कैसे चेक करता हूँ। तो चलिए फिर। एंड गाइज, मैं जब भी गाड़ी चेक करता हूँ मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ गाड़ी को। एक एक्सीडेंटल पार्ट, दूसरा मैकेनिकल पार्ट, तीसरा इलेक्ट्रिकल पार्ट। ये तीनों गाड़ी के मैं चेक करता हूँ और जो भी गाड़ी इसमें फिट बैठती है, जो भी गाड़ी का मतलब तीनों चीज़ें सही रहती है, वो गाड़ी में परचेज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं इसका आपको बॉडी लाइन अगर बात करूँ, इसकी गाड़ी की बॉडी लाइन की, तो आप ये मैं ऐसे चेक करता हूँ जैसे कि ये लाइन है, जो ये लाइन जाती है पूरे थ्रू एंड थ्रू गाड़ी के पीछे तक जाती है। तो जब कभी अगर कोई भी पैनल गाड़ी का अगर डैमेज हुआ रहेगा या बाद में बना रहेगा तो हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस उसमें आ जाता है, ऊपर नीचे हल्का सा, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ये चीज़ है। दूसरा, मैं आगे बोनेट के देखता हूँ। बोनेट का अगर अलाइनमेंट सही है, जैसे कि ये गैप है, जो गैप प्रॉपर तरीके से गैप गया हुआ है, ये देखो ये वाला गैप जो है, ये अगर पूरा दोनों साइड में प्रॉपर है तो इसका मतलब ये भी चीज़ जो है सही है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाता है तो अपने को मतलब पूछ लेना चाहिए। वैसा कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, पूछ लेना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा क्यों है। एंड जो भी छोटे मोटे डेंट है, स्क्रैचेस है, वो मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ट्रैफिक है तो वो एक छोटी सी चीज़ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे मैं पूरा लुक करता हूँ गाड़ी को, आगे से लेके पीछे तक पूरा मैं देखता हूँ। और डेंटिंग पेंटिंग का जो काम हुआ रहता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी चीज़ है, वो गाड़ी में हो रही है तो अच्छी बात है, ऐसा है। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऐसा मैं चेक करता हूँ कि डोर जो है पूरा अलाइनमेंट है। ऐसा नहीं कि डोर अंदर गया हुआ है या बाहर है, ऐसा कोई भी अपने को दिखना नहीं चाहिए। वैसे मैं इसका रूफ़ का ये यहाँ का जो है ये मैं चेक कर लेता हूँ कि जो भी पिलर्स है पूरे के पूरे सही है। ये सब मैं गाड़ी के चेक करता हूँ। डिक्की खोल के मैं चेक कर लेता हूँ। जैसे कि अगर अब यहाँ पे मैं खोलता हूँ तो ये देखिए, ये बम्पर जो है ये प्रॉपर अलाइनमेंट में है, तो ये मतलब गाड़ी सही है। अलाइनमेंट अगर थोड़ा बहुत गया हुआ है तो पूछो उससे कि क्या प्रॉब्लम है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता है, लेकिन पूछ लेना चाहिए। एंड उसके बाद में मैं गाड़ी का चेक करता हूँ इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो मैं आपको कैसे चेक करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, ऐसे ही मैं बाहर से पूरी गाड़ी चेक करता हूँ। मैं मोस्टली जो सॉरी, ये मिरर है ये भी मैं चेक करता हूँ कि ये गाड़ी का मैन्युफैक्चर कब का है और मिरर कब का है। मान लो अगर गाड़ी का ये मैन्युफैक्चर्ड है 2016 का और अगर ग्लास लगा हुआ है 2017 का, 18 का, तो आपको कंफर्म करना चाहिए कि ग्लास टूटा है तो कैसे टूटा है। वैसे विंडशील्ड का है तो पूछना चाहिए। अगर चेंज हुआ है तो कोई वो ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पूछना चाहिए कैसे हुआ है, मतलब चेंज क्यों हुआ है। आजकल तो नारियल गिरने पे भी टूट जाता है, तब भी लोग चेंज करते हैं, एक्सीडेंट में भी हो जाता है, लेकिन आपको हमेशा पूछ लेना चाहिए ये सब चीज़ें चेक करके। अब उसमें तो एकदम क्रिस्प लाइन आ रही है, जैसे कि आपको ये बताता हूँ मैं, ये वाली लाइन है एकदम क्रिस्प पे जो आगे तक जा रही है। लेकिन सुपर्ब की आप देखोगे तो सुपर्ब में इतनी क्रिस्प नहीं है, इसमें हल्की सी राउंड है। तो अगर राउंड आ रही है ना, तो आपको ये राउंड जो भी है पूरा सिमिलर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा आना चाहिए। अगर हल्का सा भी इधर उधर थोड़ा सा हो रहा है तो आप पूछो डायरेक्ट कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड उसके बाद में आप पीछे से आप पूरा चेक कर ही लेते हो, सब कुछ अलाइनमेंट है, यहाँ तक कि लाइट का भी अलाइनमेंट चेक करने का। कैसे चेक करने का कि ये और ये वाली दोनों प्रॉपर अलाइनमेंट में है कि नहीं। यहाँ का कॉर्नर, यहाँ का कॉर्नर, ये पूरा अलाइनमेंट चेक करने का। यहाँ का अलाइनमेंट चेक करने का कि गाड़ी का और बम्पर का पूरा अलाइनमेंट सही है कि नहीं। ये सब चीज़ आप चेक कर लेने का। जैसे डिक्की का ये गैप जो है, ये गैप दोनों साइड में सिमिलर है या नहीं है, ये भी आपको चेक कर लेना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं चेक करता हूँ। और उसके बाद में मैं आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट बताता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक कैसे चेक करता हूँ गाड़ी के, क्योंकि मैं अकेला ही जाता हूँ गाड़ी। जब भी मैं चेक करने के लिए जाता हूँ, जब भी मैं लेने के लिए जाता हूँ, मैं अकेला ही जाता हूँ। मेरे साथ में कोई मैकेनिक या कोई होता नहीं है। तो मैं कैसे चेक करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए, मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को ऑन करता हूँ। गाड़ी को जैसे मैंने ऑन किया उसके बाद में गाड़ी की मैं हर लाइट, यहाँ की जो लो बीम है, अपर बीम है, फॉग लैंप है, वो सबको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ से जैसे पार्किंग लाइट का जो है ये भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये अपना अपर डिपर रहता है तो मैं इसको अपर का भी ऑन कर देता हूँ। उसके बाद में मैं जाता हूँ बाहर जाने के बाद में यहाँ से फिर आपको ये चेक करना चाहिए। ये देखिए, दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं, नीचे के दोनों फॉग लैंप चल रहे हैं। एंड उसके बाद में ये जो अपना
सॉरी हाई बीम लो बीम ये भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि मिरर के नीचे के जो इंडिकेटर्स रहते हैं ये चल रहे हैं कि नहीं, दोनों साइड के ये भी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको आगे का समझ में आ गया कि आगे का सब कुछ चल रहा है। उसके बाद में जाने का पीछे जाने के बाद में आप पीछे का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं और दोनों पीछे की लाइट भी चल रही है, तो इसका मतलब बाहर का जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ है वो सही है। आप यहाँ का भी इसके नीचे भी लाइट होती है तो आप वो भी चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में अंदर बैठता हूँ फिर से, और फिर यहाँ का सनरूफ जो है ये चेक कर लेने का। जिस भी गाड़ी में सनरूफ है तो उसका सनरूफ आप चेक कर लिया करो कि सनरूफ चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद गाड़ी को ऑन करने के बाद में आप एक बार अपना जो इग्निशन ऑन करने के बाद में गाड़ी का मीटर में आप चेक कर लिया करो कि कोई गाड़ी का मतलब लाइट आ रहा है कि नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है पीछे का लाइट का, जो कुछ भी है वो लाइट यहाँ पे आ जाता है, तो उससे भी आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाएगा। उसके बाद में जो भी गाड़ी के फीचर्स है वो आप फीचर चेक किया करो। हर गाड़ी के अलग अलग है, इसके अलग फीचर है, आप देखोगे सुपर्ब के अलग है, तो हर गाड़ी के अलग अलग फीचर है। तो मैं फीचर्स तो आपको नहीं बताऊँगा, आप जो भी गाड़ी आप लेने जाओ उसका आप चेक कर लिया करो। और यहाँ तक कि मैं आपको ये मैकेनिकल पार्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा DSG गेयरबॉक्स में कैसे चेक करता हूँ, उसका तरीका क्या है चेक करने का, आपको मैं वो भी बताऊंगा। सॉरी यार मैं इतना बोल रहा हूँ कि मैं फंबल मारने लग गया हूँ। तो चलो फिर उसके बाद में अभी मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल पार्ट कैसे चेक करता हूँ। मैकेनिकल पार्ट में गाड़ी को चला के चेक करता हूँ, और कैसे करता हूँ मैं आपको वो बताता हूँ अच्छे से। एक बार मैं आपको बोनट खोल के भी बता देता हूँ कि मैं इंजन कैसे चेक करता हूँ गाड़ी का। तो चलिए फिर, तो बोनट खोलने के बाद में मैं इंजन चेक करता हूँ। ये मेरा तरीका है चेक करने का। सबसे पहले मैं गाड़ी ओवरऑल पूरा इंजन देखता हूँ कि कहीं से इंजन ऑयल लीक तो है कि नहीं। और मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, स्कोडा और फॉक्सवैगन इन दोनों कंपनियों में ऑयल लीक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका ये एक बोले ना बीमारी ही है वो। मतलब एक नीडल बराबर जितना भी अगर कहीं से सील कट गया हो या फट गया हो तो ऑयल हल्का हल्का सा बाहर आ जाता है, जो कि बड़ी बात नहीं है। जब कभी भी आप कोई गाड़ी ऐसी ले रहे हो उसमें ऑयल लीक है, आप उस चेक कर लो कि वो कहाँ से लीक है, और उसके बाद में उसका वापस से वो सील लगवा सकते हैं। और वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, वो कहीं पे भी लग जाती है। तो ऑयल लीक वाली चीज़ कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑयल लीक कहाँ से, उसके बाद में मैं ऑयल लेवल चेक करता हूँ। अब ऑयल लेवल चेक करने का भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये गाड़ी को ऑन करके अगर मैं वो लीड निकालूंगा ऑयल चेक करने वाली, तो ये एयर पकड़ लेती है। यहाँ तक कि ये वाली एयर पकड़ लेगी, लेकिन सुपर्ब एयर नहीं पकड़ती है। अब इन दोनों का इंजन आप देखोगे तो डिफरेंट इंजन है पेट्रोल दोनों, लेकिन इंजन का जो भी टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट है। ये एयर पकड़ लेगी अगर ऑन करके करूँगा, ये नहीं पकड़ेगी। तो आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि कभी आप चेक करने जाओ तो ऐसे डायरेक्ट ऑन मत निकाल मत देना, पहले पूछ लेना, उसके बाद में वो चीज़ें करना। उसके बाद में मैं यहाँ से स्क्रू दिख रहेंगे आपको नीचे अंदर की साइड में, ये देखो दिख रहे कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। सॉरी यार दिख नहीं रहे वो अंदर, ये देखो दिखा ना, यहाँ पे स्क्रू होते हैं, 4-5 स्क्रू रहते हैं सामने। तो ये स्क्रू चेक करने का आपको कि कभी ये स्क्रू मतलब खुला है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर खुलेगा ना तो उसका जो थ्रेड रहेगा वो हल्का सा भी इधर उधर रहेगा, तब वो चेक कर सकते हो। कभी कभी तो ये स्क्रू कई मैकेनिक खो देते हैं, तो 4 स्क्रू तो 3 ही लगा देते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने का, और अगर ये हुआ है तो मतलब इंजन का हेड खुला है, क्यों खुला है ये पूछने का। खुलना बुरी बात नहीं है, काम होगा तो खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि कंपनी में नहीं खुलता बाहर खुलता है, ये बात नहीं है। लेकिन अगर इंजन खुला है तो क्या रीज़न से खुला है, आपने क्या काम करवाया, ये पूछ लेने का। काम हो रहा है वो अच्छी बात है। उसके बाद में मैं यहाँ से भी ये सब चीज़ें चेक कर लेता हूँ। एक्सीडेंट है, ये जो चीज़ें ना आपको ये दिखेंगे ना थ्रेड जैसे, ये सब कंपनी के आते हैं। आप ये देखो ये सब चीज़ें जो है ना ये सब कंपनी के रहते हैं। अगर एक बार एक्सीडेंट हो गई गाड़ी, उसके बाद में ऐसा नहीं बनता है, उसके बाद में ये सब प्लेन हो जाता है। दोनों साइड का मैं ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ का भी ये पूरी लाइन जो है ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ के जो अपना ये मार्क रहते हैं, ये गाड़ियों के मार्क चेक कर लेता हूँ मैं। ये सब चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी गाड़ी है आप उसका इंजन ऑन करके उसके बाद में गाड़ी चेक करो। इंजन ऑन जब होगा तो आपको साउंड पता चलेगा इंजन का कि नॉर्मल साउंड है, ज़्यादा है, जो कुछ भी साउंड है। आपको कभी वियर्ड साउंड आ रहा है, टाइमिंग बेल्ट का आता है, किसी में टाइमिंग चेन का आता है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। मतलब हर नॉइस आपको अलग अलग समझ में आएगा, ऐसा है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेने का। ये मैं मतलब हर गाड़ी में जब भी मैं लेने जाता हूँ ये सब चीज़ें मैं चेक करता हूँ। एंड उसके बाद में मैं आपको मैकेनिकल पार्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं वो कैसे चेक करता हूँ। तो फिर चलिए, उसके लिए मेरे को गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपको गियर बॉक्स का भी बताने का है कि मैं गियर बॉक्स कैसे चेक करता हूँ। तो चलिए, तो गाइज़ मैं गाड़ी में आ गया हूँ अभी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं सस्पेंशन कैसे चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ स्टीयरिंग रैक, उसके बाद में मैं चेक करता हूँ सस्पेंशन, उसके बाद में मैं चेक करता हूँ नीचे का एक्सल गाड़ी का।
तो ये सब चीज़ें कैसे आपको देखना चाहिए गाड़ी में, मैं वो आपको बताता हूँ। एंड में आपको फिर मैं गियर बॉक्स का भी आपको बताता हूँ कि कैसे गियर बॉक्स का अपने को चेक करना चाहिए कि गियर बॉक्स का हेल्थ जो है वो एकदम अच्छा है। तो मैं अभी थोड़ा ड्राइव करता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ। स्टीयरिंग रैक का तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैं कैसे चेक करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो स्टीयरिंग रैक आप कभी भी चेक करो तो ऐसे चेक करने का कि आपने गाड़ी ऑन कर ली, गाड़ी ऑन करने के बाद में स्टीयरिंग को पूरा राइट या फिर पूरा लेफ्ट दोनों साइड में आप कर सकते हो। और करने के बाद में अगर गाड़ी के नीचे मतलब स्टीयरिंग रैक के यहाँ से आपको ऐसा कर 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 कंटिन्यूस आवाज़ आ रहा है, ऐसा मतलब कोई मशीन किसी को टच होता है तो कैसा घर घर ऐसा आवाज़ आता है, अगर कंटिन्यूस वैसा आवाज़ आ रहा है तो आप मान के चलो कि स्टीयरिंग रैक में काम है। और रैक में जो मोस्टली काम आता है वो होता है इसके मोटर का, जो मोटर रहती है रैक के अंदर उसका काम आता है। तो आप ये दोनों साइड लगा के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है ऐसे ऐसे करते हैं ना तो हल्का सा आवाज़ आता है, तो वो जो आवाज़ है वो नॉर्मल है, वो स्कोडा और फॉक्सवैगन सब में आता है, वो आवाज़ नॉर्मल है। कई लोग उसको मिसअंडरस्टूड कर लेते कि नहीं यार स्टीयरिंग रैक का काम है, तो वो उससे स्टीयरिंग रैक मालूम नहीं पड़ता है, वो नॉर्मल आवाज़ है, जो खट 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 हल्का हल्का सा आवाज़ आता है वो नॉर्मल है, ठीक है। ये आपने स्टीयरिंग रैक चेक कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सस्पेंशन कैसा चेक करते हैं, ठीक है। सस्पेंशन चेक करने का तरीका मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। लोग इसमें भी क्या करते हैं कि गाड़ी को जोर से ब्रेकर पे से उड़ाते हैं या फिर खड्डे में जोर से डालते हैं, जो कि सबसे बेकार तरीका है। वैसे चेक करना नहीं चाहिए गाड़ी को। आपको अगर सस्पेंशन चेक करने का है गाड़ी का तो आप क्या करो, ऐसा नॉर्मल क्या तो थोड़ा ऑफ रोड, ज़्यादा भी नहीं, नॉर्मल ऑफ रोड या आप नॉर्मल रोड पे भी चेक कर सकते हो। उस पर आप गाड़ी को लेके जाओ और फिर नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को चलाओ। ये देखो जो स्पीड पे मैं चलाऊँ इस नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी को चलाओ। अगर ये चलाते टाइम पे आपको नीचे से साउंड आ रहा है, कई मतलब आवाज़ें आ रही है, अजीब अजीब से आवाज़ आ रही है, ऐसा लोखंड भिड़ता है तो कैसे आवाज़ आती है, खट 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 खट, अगर ऐसे आवाज़ें आ रही है तो आप समझ लो कि गाड़ी के बुश जो नीचे लोअर आर्म बुश और बैलेंस रोड बुश, वो दोनों बुश खराब हो गए, मतलब दोनों के बुश खराब हो गए, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। और मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप ये बुश चेंज करो तो ओरिजिनल ही डलवा लो, ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते और काफ़ी लंबे समय तक ये फिर चलते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि शॉकअप कैसे चेक करते हैं। शॉकअप चेक करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। आपको मेरे को रोड पे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ब्रेकर रहेगा, तो ब्रेकर पे से मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आपको शॉकअप चेक करना चाहिए, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जब आप राउंड ले रहे हो ना, ऐसे राउंड लेते टाइम पे भी अगर आपको कुछ नॉइज़ आ रहा है ना, तो आप ये समझना कि शॉकअप के ऊपर माउंट लगता है। तो अगर वैसे आवाज़ आ रही है तो समझ लो कि वो माउंट भी ख़राब हो गए गाड़ी के, ठीक है। वो राउंड लेते समय ही वो आवाज़ आता है, ठीक है। अभी जैसे आपको शॉकअप का बता रहा हूँ मैं, तो शॉकअप के लिए अपने को रोड पे जाना पड़ेगा, इधर ये रोड, ठीक है। तो अभी अपन आ गए रोड पे और सामने अपने ब्रेकर भी आ गए। तो अब ब्रेकर पे से जब भी गाड़ी लो ना तो गाड़ी को हल्का बाउंस करवाओ, उड़ाना नहीं है आपको गाड़ी को, ठीक है। अब ये देखो ये देखो ऐसा आपको बाउंस करवाना है गाड़ी को। अब जब भी बाउंस कराओगे गाड़ी को तो ब्रेकर पे से उठ के गाड़ी नीचे आती है ना, वो टाइम पे भी अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि नहीं गाड़ी पटक रही है या बहुत ज़्यादा बाउंस कर रही है, तब आप समझ जाना कि शॉकअप गया हुआ है गाड़ी का, ठीक है। गाड़ी को मतलब थोड़ा बाउंस होना चाहिए, एकदम ऐसा अंदर घुस रही है दब रही है ना तो इसका मतलब शॉकअप गया हुआ है, ठीक है। गाड़ी बाउंस होना चाहिए, पटकनी नहीं चाहिए गाड़ी से, ठप ठप आवाज़ नहीं आनी चाहिए गाड़ी के अंदर, ठीक है। आप ये तरीके से चेक कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं गाड़ी को बहुत ज़ोर से ब्रेकर पे से उड़ाते, खड्डे में ज़ोर से डाल देते। यार ये सबसे वाहियात तरीका है गाड़ी चेक करने का, गाड़ी का सस्पेंशन चेक का सबसे ख़राब तरीका है। ऐसे आपको नॉइज़ का पता ही नहीं चलेगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करोगे तो आपको हर एक चीज़ की नॉइज़ का अंदाज़ा होगा कि हाँ ये चीज़ की नॉइज़ है, ये चीज़ की नॉइज़ आ रही है, ऐसे, ठीक है। ब्रेकर का आपने मैंने सस्पेंशन का अपना शॉकअप का आपको मैंने बता ही दिया कि शॉकअप को आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि एक्सल जो गाड़ी का एक्सल रहता है वो कैसे चेक करने का, ठीक है। गाड़ी के एक्सल के लिए मुझे थोड़ी ज़्यादा जगह लगेगी, तो मैं वो जगह देख के फिर आपको बताता हूँ कि मतलब कैसे चेक करने का वो। तो देखो मैं यहाँ पे मेरे पास थोड़ी जगह आ गई है, मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक्सल को चेक करने का। कि जब आप जैसे ऐसा पूरा फुल टर्न आप गाड़ी का लोगे ना, तो लेते टाइम आप लेफ्ट में लो या राइट में लो, दोनों साइड में, जब आप ऐसा फुल टर्न लोगे ना तब भी आपको नीचे से कट 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 कंटिन्यूस ऐसे आवाज़ आता रहेगा, कट कट कट। तो अगर ये ऐसा आवाज़ आ रहा है तो आप मान के चलो कि आपका एक्सल में काम है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में घुमाओगे तो लेफ्ट में आवाज़ आएगा, राइट साइड में घुमा रहे हो तो राइट में आवाज़ आएगा। दो एक्सल रहते तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। अगर दोनों साइड आवाज़ आ रही है तो दोनों खराब है, ठीक है। और अगर एक साइड आवाज़ आ रही है तो एक एक्सल खराब है, ठीक है।
तो गाइज अभी मैंने आपको आगे का सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं आपको मैंने वो बताया, ठीक है। पीछे का सस्पेंशन कैसे चेक करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो स्पीड ब्रेकर आ गया, इस पे से मैं आपको बताता हूँ कि पीछे का कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, दोनों आगे के टायर ले लो और पीछे के भी दोनों टायर आगे निकाल लो, मतलब पूरी गाड़ी को आप आगे निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में आप रुका दो, फिर क्या करो, आप रिवर्स गियर डालो और गाड़ी को थोड़ा तेज पीछे लो, मतलब ये तरीका, ये देखो ये मेरी गाड़ी जो बाउंस हुई है ना, ये तरीके से आप गाड़ी को पीछे लो थोड़ा, ठीक है। आपको सिर्फ पीछे का टायर ही लेने का है, जैसे आगे का टायर है आप ब्रेक लगा दो, तो आपको पीछे का टायर ही सिर्फ गाड़ी को मतलब पीछे का टायर ही आपको मतलब स्पीड ब्रेकर पे से थोड़ा सा बाउंस करवाने का है, ठीक है। जब आप वो बाउंस कराओगे ना तो आपको उसके बाउंस से ही समझ में आ जाएगा कि गाड़ी का पीछे का शॉक अप सस्पेंशन कैसे। अगर उसमें भी आपको पीछे से कुछ ना कुछ नॉइज सुनाई दे रही है तो इसका मतलब समझो कि पीछे के सस्पेंशन में मतलब काम है, ठीक है। मैंने आपको अभी सस्पेंशन का बताया, सस्पेंशन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एक्सल का मैंने बताया कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको गियर बॉक्स का बता रहा हूँ कि गियर बॉक्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो आप नज़र रखिएगा इसके अंदर, मतलब गियर यहाँ पे बताता है, शिफ्ट होता है ना जब यहाँ पे बताता है, और आप आरपीएम पे ध्यान रखना, ठीक है। आरपीएम मतलब 2000 के आसपास में जा रहा है और वहाँ पे गियर चेंज हो रहा है, तो आप मान के चलो कि इसका जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छा है एकदम। और मान लो कि आरपीएम एकदम खिंच रहा है, 3000 तक जा रहा है, 4000 तक जा रहा है और गियर चेंज नहीं कर रहा है, क्या होता है कभी 2 में आके अटक जाता है, तीसरे गियर में आके अटक जाता है, तीसरे गियर के अंदर आरपीएम एकदम ऊपर जाता है, चौथा गियर ही नहीं डलता है, तो उस समय में आप मान के चलो कि गियर बॉक्स में काम है। मोस्टली इसके अंदर मैकेट्रॉनिक का ही काम आता है, ठीक है, स्कोडा और फॉक्सवैगन के अंदर। तो अभी आप ध्यान रखना, मैं गाड़ी को ड्राइव करता हूँ और आप ध्यान रखना गाड़ी मतलब गियर देखते रहना, आपकी चेंज होते रहते हैं। ये देखिए आप आरपीएम देखिए 2000 के आसपास आया, गियर चेंज हो गया, अभी फिर से 2000 के आसपास आया और वहाँ पे गियर चेंज हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो गाइज ऐसा स्मूथली अगर गियर चेंज हो रहा है ना तो आप मान के चलो कि आपका गियर बॉक्स की कंडीशन एकदम अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो गियर आप यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ना D5 D6 जैसे, तो ये कभी कभी ब्लिंक होता है, ऐसे ब्लिंक होता है, गिरता भी गियर और ब्लिंक भी होता है। अगर ब्लिंक भी हो रहा है ना तब भी मान के चलो मैकेट्रॉनिक का काम है। अभी वो गियर डल रहा है लेकिन वो कभी भी गियर मतलब डालना बंद कर देगा, कभी भी अटक जाएगा वो, तो इसका मतलब मान के चलो कि आपका उसके अंदर भी काम है। तो इस तरीके से आप गियर बॉक्स भी चेक कर सकते हो। तो गाइज मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई ना, अगर आप उस तरीके से चेक करोगे ना गाड़ी को तो आपको मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर उसके बाद में भी आप मैकेनिक को लेके जाना चाहते हो ना, आप लेके जा सकते हो, लेकिन उस मैकेनिक से पूछो, जिस गाड़ी के लिए भी आप लेके जा रहे हो ना उससे पूछो कि भाई तुझे इस गाड़ी का नॉलेज है ना, इस कंपनी की जो भी गाड़ी है उसका नॉलेज है ना। मैंने कई से मैकेनिक देखे भाई कि वो लोग काम करते हैं, सुजुकी, हुंडई, टाटा, इनका काम करते हैं और वो लोग गाड़ी चेक करने के लिए आ जाते हैं, जैसे स्कोडा है, ऑडी है, मर्सिडीज है, इन गाड़ियों को चेक करने आ जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। और कस्टमर को मतलब मिसलीड करते वो लोग, उनको मालूम भी नहीं होता, कुछ भी बोल बिल के चले जाते, क्योंकि कस्टमर उनको पेमेंट देना होता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कमियां निकालनी होती है, उनको कमियां निकाल के चले जाते हैं। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस भी मैकेनिक को लेके जा रहे हो ना भाई, तो उससे पूछो कि भाई तुझे उस चीज़ का नॉलेज है ना, और उसी को लेके जाओ, ठीक है। और अगर मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना ये सब चीज़ें, उस तरीके से आप चेक करोगे ना तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मैकेनिक की, ठीक है। और अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। मैं सबको बताता हूँ कि ये आगे भी फ्यूचर में भी अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है या उसके बारे में आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हो बिंदास, ठीक है। जर्मन गाड़ियों का तो आप बिंदास पूछो मुझसे, ठीक है। और अगर गाइज अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन पीस। यार लाइक वाइक करो यार, जब आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो यार मोटिवेशन मिलता है, तो यार और अच्छा करने का मन करता है। और मैं आपको बताता हूँ ये चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने मिलेगी, ठीक है, गाड़ियों से रिलेटेड, जो मोस्टली तो गाड़ियों से रिलेटेड ही जो रहेगी तो आपको देखने का मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।